करते हैं जी इस व्लॉग को, अब बाद में बताएंगे जी क्या क्या शुरू करना है, फिलहाल अभी यहीं से। हाँ जी, तो सत श्री अकाल जी मेरे भाई और उनकी बहनों। तो जी मैं हूँ जी एकदम बहुत बढ़िया, आप सुनाओ जी सारे कैसे हो। तो आज हम निकल रहे हैं जी एक और यात्रा के लिए। अभी आपने हमारी पिछली यात्रा देखी जी वैष्णो देवी धाम की, और आज हम निकल रहे हैं जी, अब आज भैया बताएंगे जी सारा। भैया ने पहले मुझे छुपा लिया। ये से ये क्यों डस्ट। ओ भाई साहब, अलार्म बज गया। वैसे अलार्म किस चीज का था? मैं सोने की सोच रहा था। अच्छा। तो फिलहाल टाइम हो रहा है जी 12 और हम निकल रहे हैं जी अपनी ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा के लिए। इस ट्रिप पे भी हम जा रहे हैं जी 5 जने, मैं भैया जो कि हर ट्रिप पे होता है जी मैंडेटरी, और अब हमारे साथ 2 जने और ऐसे ट्रिप ऑर्गेनाइजर कहते हैं उसे, मैंडेटरी। हाँ ये है जी ट्रिप ऑर्गेनाइजर। और 2 जने हमारे साथ और परमानेंट हो चुके हैं, जो कि है जी सुतीक्षण भैया और है जी जस्टिस चौधरी। इसके बाद नहीं आता। अजी 5वां जना है जो है हर ट्रिप में हमारे सबसे होता है ढीला, जो कि बिल्कुल सच बात है। 5वां बंदा होता है जी बिल्कुल ढीला। अभी हम आपको मिलवाते हैं। ऐसे ही रख दो मामा, अभी सबके बैठने पे सेट होगा। तो ये है जी हमारे 5वें बंदे। इनको देखा होगा जी आपने हमारे टुंगनाथ वाले व्लॉग में। टुंगनाथ। और अभी भैया मेरे को एक चीज गिफ्ट करना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं, पब्लिकली नहीं दिखा सकते। कोने में देना पड़ेगा। ये शीशा जी हमने आपको दिखाया था अपनी वैष्णो देवी की यात्रा पे, तब ये था यहाँ तक। अब जी इसने यू टर्न ले लिया है, कह रहा है मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये यहाँ तक आया और यहाँ के बाद इसने ले लिया जी यू टर्न। अब भैया इसको चेंज कराने का मूड कब है? पैसे अरे जो आपने लद्दाख की ट्रिप से एक पेटी कमाई थी उससे मैंने गाड़ी ले ली। अच्छा, उससे गाड़ी ले ली थी, ठीक है जी ठीक है। तो इस एक पेटी जो हम भैया ने लद्दाख से कमाई थी, इसके पीछे बहुत डीप रीजन है। कभी फ्री हो गया हम आपको बताएंगे। और फिलहाल एक बारी मामा जी से मिल लो। हाँ भाई मामा जी, 1 लाख रुपए से गाड़ी ली, उससे सनरूफ लगवा ली हमने। उसी में थोड़ी खिंचवा दी पीछे। हाँ ये आ गया जी हमारा डंपर लाफिंग बुद्धा। हाँ भाई, तो इस बलिनो से हमारी बहुत यादें हैं जी। ये बलिनो आपने हमारे पूरे लद्दाख सीरीज में देखी है, H80205। हाँ भी गोलू, क्या हाल है? ठीक है। ओए कोई हाथी हो। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए। करने के कुछ सफर कैसे कटेगा? नहीं, आज बहुत का टाइम पास हो जा। मामा हमारा बहुत बढ़िया आदमी है, पर ये ज्यादा टाइम पीछे ही रहा। मैं गालियाँ देना चाहूँ इससे, पर मैं दे नहीं। कोई बात नहीं, तो पीछे आ जा, मैं आगे आ जा रहा। नहीं कोई नहीं, मेरा मामा फिर भी मामा तो ठीक है ना, बेहतरीन चीज है। कुछ लग रहा चीज है बस जिंदा रही है तो वापसी तो वापसी। चल ठीक है मामा मेरा। और क्या, पैक बुक तो लंदन ही है। बैग पूरी लाने यादां दी संदूकड़ी दा होके रह गया, दिल साडा किहड़े राही बह गया, यादां दी संदूकड़ी दा होके रह गया, दिल साडा कोले किहड़े राही बह गया, इंदा तू ही साडे राह ते तू ही मंजिल। जिदा मर्जी बोलना मैं चाहवा मुड़ मुड़, सदा दी याद मेरे चाहिए तू, मेरे चाहिए तू। मेरी जिन मेरी जान मेरी रूह है तू। ऐसे में कोई कैसे आंसू को बहने से रोके, और वॉशरूम में कोई था तो माँ मैंने कहा मैं तो खुले में ही हो लेता हूँ। भागने के बाद मामा ने ली बहुत ही प्यारी नींद। फिर हमें मिले जी यहाँ पर कुछ नोएडा के
लड़के और उनसे हो गई थी हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती। आगे का सफ़र हमने साथ तय करा। हम पहुँचे जी धारचूला और यहाँ पे वो हम करेंगे सारा अपना पेपर वर्क पूरा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो होंगे मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊँगा। अभी हम कर रहे थे जी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे में क्या चीज़ लगती है, एक तो लगता है जी एफिडेविट जो यहीं आके बनेगा। सब काम आपका यहाँ पे आके इजीली हो जाएगा। हमने बहुत बड़ी गलती करी। हमने क्या करा, जो इनने कहा था मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, वो हमने मुजफ्फरनगर से बनवाया और वो हमारा बना 300 रुपये पर पर्सन में, और यहाँ पर वही बन रहा है 20 रुपये पर पर्सन में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भैया से हमारा सारा काम कर रहे हैं। मैं भैया का नंबर वो DM में वॉट्स में डाल दूंगा नीचे कैप्शन में। आप भैया से कांटेक्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ईजी रिक्वायर कर सकते हैं। बाकी भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी, क्योंकि हमने जिस बंदे से कांटेक्ट कर रखा था उसने हमें बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। हमने उससे एफिडेविट भी निकलवाया इन द एंड, क्योंकि उसने कहा था कि ये मैं निकाल चूँगा, इसकी मुझे पेमेंट कर दो। क्योंकि बाकी सारा वो हमारा काम बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर रहा था और हमें इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो वो हमारा काट रहा था। तो भैया ने हमें से यहाँ की सारी नॉलेज दी। भैया तहसील में बैठते हैं, तो एक बार मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच भैया। धन्यवाद। और भैया का भी नंबर मैं नीचे कैप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। ये देखो जी, ये है जी इंडिया इधर का, और ये नदी के उधर है जी नेपाल। ये क्या निच्चा। तो अभी जी सबने खाए जी आलू के परोठे, और आलू के परोठे के बाद हम निकल चुके हैं जी। हम सोच रहे हैं कि एक बार नेपाल होके आते हैं। क्यों? क्योंकि अब आए तो यार नेपाल जाना तो बनता है। और वहाँ का रास्ता वो है जी, देखो उस पुल से कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। तो सभी लौंडे एकदम तैयार हो गए, निकल चुके हैं जी। ये अभी तक हम अपने होटल से 2 किलोमीटर आ चुके हैं, और अभी जी 2-2.5 किलोमीटर हो रहा है। देखो अभी तो इजी लग रहा है, लेकिन जब वापसी आएंगे तब तो फट जाएगी है जी। चलो देखते हैं, चेक कराएंगे फटी हुई हैं, चेक करा लेंगे, ठीक है। और ये जी धारचूला की मार्केट, यहाँ से जी रास्ता है नेपाल जाने का। ये है जी नेपाल जाने का पुल। नाइस, कर सकते हैं, पुल पार कर सकते हैं और वापस आने का तुम्हारा अगर नाम है तो उधर बिना पासपोर्ट के बिना पासपोर्ट के एंट्री करने जा रहे हैं नेपाल में। नेपाल में जी बिना पासपोर्ट के एंट्री हो गई जी हमारी नेपाल में। दिस इज नेपाल एंड दिस इज इंडिया। तो यहाँ हो रही है जी मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, और मैं एंट्री कर चुका हूँ नेपाल में। फाइनली जी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप फ्रॉम इंडिया। You are also from India? Oh my God, wow! So, Welcome to Nepal, my friend. thank you so much. So this is my first foreign trip to Nepal. कैमरा तो से ले जाओ, तो अलाउ करेंगे। तो चलो यहाँ की थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। फॉरेन ट्रिप हो रही है जी ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं जी वापस अपने इंडिया। फॉरेन जाके बहुत अच्छा लगा, एंड फाइनली मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हो चुकी है विदाउट वीज़ा। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तो टाइम है जी यहाँ से निकलने का, और टाइम हो रहा है जी फिलहाल 7। सब हो चुके हैं जी रेडी। फिलहाल चल रही है कॉफ़ी, जो कि सुबह सुबह हमें खुद ही बनानी पड़ी। जैसे हमने कल मैगी भी खुद बनाई थी, और जी पराठे भी खुद ही बनाए थे। तो एक बारी मैं आपको नेपाल और दिखा दूँ, और एक बार अपने सारे भाइयों से भी मिलवा दूँ। भैयाओं से, हाँ, एक तो सारे से बड़े हैं। तो हेलो भैया, क्या हाल चाल है सबके? तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सारे मेरे से बड़े हैं, तो भैयाओं से बताया मैंने आपको। क्या चीज में से क्या की लिए क्या रखने? कच्चा सिर पे दंडे। ये वाला कच्चा।
तो यहाँ से शुरू करते हैं जी हम अपनी आदि कैलाश की यात्रा, जिसे जी बोला जाता है छोटा कैलाश, क्योंकि ये बिल्कुल दिखता है जी माउंट कैलाश जैसा। ऑल्सो इसे हम बोलते हैं जी लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती का घर। साथ में जी हम कवर करेंगे ओम पर्वत, जहाँ पर जी पहाड़ शेप दे रखी है ओम की, तो उसे बोलते हैं जी ओम पर्वत। यहाँ पर आपको धारचूला के बाद नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेंगे, और साथ में एक चीज़ और आपको हमेशा कैरी करनी पड़ेगी, अपनी आईडी और जो भी आपके वहाँ पे पासेस बने हैं। यहाँ पर हमें ज्वाइन करा 4 और गाड़ियों ने, जो कि थी थार, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो। यहाँ पर ऑफ रोडिंग बहुत है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 4x4 गाड़ी ही लाए यहाँ पर, वरना आपकी गाड़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ तक आने के लिए आपको हल्द्वानी से कोटगुदाम से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला आना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं जी धारचूला से गुंजी। बाइक से ज़्यादा मजा ये है जी सारा नाभी विलेज, और यहाँ से ये रास्ता आगे जाएगा जी आदि कैलाश की तरफ, और वो सामने से गाड़ी आ रही हैं आदि कैलाश से। ये मेरे ख्याल से यू के नंबर ही है। नाभी से यू टर्न लेके हमने सोचा कि पहले चलते हैं जी ओम पर्वत के लिए। अभी रुके जी हम यहाँ हरिओम होम स्टे में। ये है जी जो नाभी विलेज था, उससे हम वापस आए जी गुंजी, और गुंजी के बाद जी अब हम यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ से अब हम निकलेंगे ओम पर्वत, जो कि यहाँ से है सिर्फ 18 किलोमीटर। हमें जाने में 1 घंटा लगेगा, और अभी मौसम अच्छा है, तो हमने पहले सोचा आदि कैलाश की जगह पहले ओम पर्वत जाते हैं, क्योंकि फिर शाम को हो जाएगा अंधेरा वहाँ जाते जाते। सच्चाई तो बता दे क्या सच्चाई है यार? आदि कैलाश गए थे, हाँ। वहाँ खाना नहीं मिला। वहाँ से वापिस आए, चलो भाई ओम पर्वत चला, वहाँ रास्ते में कुछ ना कुछ खाने ना मिल जाएगा। ठीक बात है, ये सच्चाई है। जाने में कितना टाइम लगेगा वहाँ से? कहाँ पे? ओम पर्वत 1 घंटा। 1 घंटा। और आने में 1 घंटा और 1 घंटा वहाँ का। चलो ठीक है। 1 सेकंड। हाँ जी भैया, बहुत कुछ देखने के लिए यहीं पर ही। हाँ जी हम तुम ऑर्डर ले जाएंगे, आते ही खाना ही खाना। बहुत कुछ है देखने। ये यहाँ हनुमान है, वहाँ गणेश जी है, वो बुद्धा जी उधर है। दिखेगा भी है, खाली उल्लू नहीं बना रहा, दिख भी रहा है, शिव दिखा नहीं देगा। ये आधे दिख रहे हैं ना। अच्छा आप एक बंदे मेरे साथ आ जाओ। फेस है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ सर ये अभी धूप आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जी पहाड़ पर ही हमें शिव जी बने हुए दिख रहे हैं। ये देखो, ये गणेश है, ये दिख रहा है गणेश। ये गणेश है। अभी हमारे भाई लोग आए हैं यहाँ पे, गेस्ट जितने भी हैं आप लोगों का अतिथि देवो भव। और यहाँ पे सीमांत क्षेत्र गुंजी पे आए हैं आप, और आप लोग आते रहिए, और हमारे सीमांत क्षेत्र के लोगों का ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि आप लोग आने से हम लोगों का यहाँ पे क्रेज बढ़ेगा, और जो हमारी देवभूमि है उन चीज़ों का आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे जो है आपको गिरी भोले को दिखाया और शिवलिंग को दिखाया, और जस्ट आगे आप जो यहाँ पे सीता मैया का जो मुकुट है वो भी दिखाया। आदि कैलाश ही जस्ट फ्रंट में है, जहाँ पे अभी बर्फ लगा है वो आदि कैलाश है, और इसको बोलते हैं अन्नपूर्णा पहाड़। खा पी के हम निकल चुके हैं जी वापसी, और अब हम जा रहे हैं जी सीधा ओम पर्वत। ये देखो पहले दोबारा एक बार और, क्या चीज़ जो अभी आपने करा इंजन स्टार्ट खराब हो रही थी गले में यार। नहीं करता यहाँ से जी काली माता मंदिर का, यहाँ पे आ गया है जी काली माता मंदिर। तो सुदीक्षण पाजी आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे पहले। मैं हाँ कुछ बता रहा था।
तो कौन सा वो बता रहे थे आप? माता का मंदिर आएगा बीच में। एक तो काली लेक बताई थी आपने, काली नदी, काला पानी, इसके बारे में नहीं बता रहे थे? मैं तो नहीं कुछ भी बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी भूल चुकोगी। गाड़ी फाइनली जी हमें फर्स्ट व्यू ऑफ ओम पर्वत दिख चुका है। एक बार ये मैं आपको दिखाता हूँ। वही तो भैया। तो फिलहाल अभी मैं हैरियर में। ये मैं आपको पूरी सिचुएशन बाद में बताऊंगा कि हम इस गाड़ी में कैसे आए और हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो तो आप सबको पता ही है जी, ओम पर्वत जा रहे हैं। पर हुआ क्या क्या वो मैं आपको धीरे धीरे आराम से। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ओम पर्वत दिखाया है, लेकिन अभी धीरे धीरे ढकता जा रहा है कि बादलों ने ओम पर्वत को ढक दिया है पूरा। लेकिन हमारी जी किस्मत ऐसी थी कि बिल्कुल एंड में हमने आके पूरा पर्वत देख लिया रास्ते में ही। और जो रास्ते से हम देखते देखते जब तक यहाँ पहुँचे तब तक जी बादल आ चुके थे। कोई बात नहीं, हमारे दर्शन हो गए। और मैं आपको बता रहा था जी हमारे हैरियर में कैसे है। तो थार में थे जी 5 जने और 5 जनों का सामान। तो एक तो जी गाड़ी में लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, दूसरा इसका जो फिल्टर है वो हो गया जी चौक, तो गाड़ी प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रही है। तो हम आधा 1 घंटा वहीं खड़े रहे थे। गाड़ी को चढ़ाने की हमने बहुत बार कोशिश करी पर चढ़ नहीं पाई। तो एंड में सॉल्यूशन सिर्फ हमें एक ही दिखा कि इसका एक बार फिल्टर साफ करना पड़ेगा। साफ नहीं हुआ अभी, फिल्टर साफ नहीं हुआ। अकेले फिर बंदे ने इतने चढ़ाई है ऊपर। अच्छा, तो हमारे साथ जी हैवी ड्राइवर आया है। आपने जी एक बार ऐसी बलिनो चढ़ाते हुए लद्दाख सीरीज में देखा होगा। आज ऐसे जी मित्र ने थार भी चढ़ा दी। तेरी तो ऐसी नहीं है जी लाफिंग बुद्धा। ये लाफिंग बुद्धा ऐसी नहीं है। ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं जी आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। और यहाँ का रास्ता जो था वो था 3 घंटे का। अभी जस्ट हम चेक पोस्ट पे खड़े हुए थे तो हमें भैया ने बताया है जी जो ये पर्वत हमें दिख रहा है जी यही आदि कैलाश। एक बार ये आपको दिखा देते हैं। ये देखो जी, ढका हुआ है ये भी पूरा बादलों से, बहुत ऊंचा है ये। अभी जा रहे हैं जी हम द्रौपदी कुंड में, वो राजस्थान में। एक बार ये हम थोड़ी गलत बता रहे थे। ये द्रौपदी कुंड नहीं, ये पार्वती कुंड ही है। ये पार्वती दो ट्रैकिंग कहाँ की? दो ट्रैकिंग किस चीज के लिए? जी आदि कैलाश बिल्कुल इसके पीछे है। और ये जी पार्वती कुंड। अच्छा तो उसमें है। वो है जी पार्वती मुकुट। और आदि कैलाश आदि गिलास के सामने है। ये बिल्कुल सामने। अभी देखो आदि गिलास के थोड़े थोड़े वो खुलने लग रहे हैं। और जस्ट सामने वो दिखता है वो बर्फीला पहाड़, वो पांडव पर्वत। पांडव पर्वत। हाँ, जब पांडव यहाँ रहे थे ना, हाँ जी, तो पांडव ने एक किला बनाया था अपना। पांडव बहुत ऊंचे पे रहते थे। हाँ जी। तो चारों ओर से देखते थे वो कि कोई आ जा नहीं जा। हाँ, ये हमारे उसमें ना जब पांडव आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने के बाद हम निकल के जी वापस धारचूला के लिए, क्योंकि अगले दिन की ड्राइव जो थी वो थी बहुत ही ज़्यादा लंबी और अगले दिन हमें घर भी पहुंचना है। अगले दिन उठ के जी परोंठे खा के ते अपनी गड्डी में डीजल पवा के हम निकल गए जी वापसी के लिए। फिर लगी जी हमें बहुत तेज भूख
तो हमने जी इतने प्यारे व्यू में देखते हुए यहाँ पर गाड़ी रोकी और अभी रुके हैं जी हम अपने सेकंड ब्रेक पे लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट हम वहीं से करके चले थे और लंच की इतनी भूख थी नहीं, लेकिन व्यू इतना प्यारा था तो हमने सोचा यार चलो आज लंच यहीं करते हैं। तो एक बार व्यू दिखाऊंगा आपको। ये मामा को इतनी बार कह रखा है कि खुले में मत करा करो, पर मामा हमारा सुनता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट वॉशरूम करने के लिए रुके थे और मित्ते भाई ने 1.5 घंटे से ऊपर लगा दिया। कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। 3 प्लेट खा चुके और अभी 1 ऑमलेट और ऑर्डर कर रखा है। आ गया। अब यहाँ पे इशू करेंगे जी सीट के ऊपर रखी, कहेंगे ये मेरी टांगों में दर्द है। हाँ जी आ जाए यार, पीछे कहाँ 3 जन हो। भैया हम 5 हैं। आठ घंटे की ड्राइव करने के बाद रात 12 बजे हम पहुँचे जी मुजफ्फरनगर। सुतीक्षण भाई को अमृतसर की ट्रेन में बिठाया और पहुँच गए जी डिनर करने। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग नहीं ये यात्रा थी, एक यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।